सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस के बालकांड की आगे की कथा सुन रहे हैं। छंद है सन्मानी सकल बरात, आदर दान विनय बढ़ाई के, प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूजी प्रेम लड़ाई के। सिरुनाई देव मनाई सब, सन कहत कर संपुट किए, सुर साधु चाहत भाऊ, सिंधु की तो जल अंजलि दिए। अर्थात आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक कार्य किया। मुनियों के समूह की पूजा और वंदना की और सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही खुश हो जाते हैं। उन पूर्ण काम मनोभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोरी जन को बहोरी, बहुत समेत कौशल राय सो, बोले मनोहर बयन सानी, सने सील सुबाए सो। संबंध राजन राव रे, हम बड़े अब सब विधि भये, एही राज साज समेत, सेवक जानिबी बिनुगत लहे। अर्थात फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलधीश दशरथ जी से स्नेह सील और सुंदर प्रेम में सनकर मनोहर वचन बोले। हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए हैं। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। एक दारिका परिचारिका करी पाली भी करुणा नई, अपराधो क्षमी हो बोली पठय, बहु हो डीटियो कई। पुनि भानु कुल भूषण सकल, सम्मान निधि समधि किए, कही जाती नहीं बिनती, परस्पर प्रेम परिपूर्ण हिए। अर्थात इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ठिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडारी हो गए। उनकी परस्पर ही विनय कहीं नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। वृंदार का गुण गण सुमन बरसहि राव, जनवासे ही चले, दुंदुबी जय धुनि वेद धुनि, नव नगर कौतूहल भले। तब सखी मंगल गान करत, मुनिस आयसु पाई के, दुल्हे दुल्हनी सहित सुंदरी चली खोबर ले आई के। अर्थात देवतागण फूल बरसा रहे हैं, राजा जनवासे को चले, नगाड़े की ध्वनि जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगलगान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हे को लीवा ले आई। दोहा है पुनि पुनि राम ही चितव, सिय सकुचति मनु संकुचे नैन, हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पिया से नैन। अर्थात सीता जी बार बार राम जी को देखती है और संकुचा जाती है, पर उनका मन नहीं संकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। मास परायण 11वां विश्राम, श्याम सरी सुबाय सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन, जा अवक च्युत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन्हें छाए। अर्थात श्री राम जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है, उनकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनित मनोहर धोती, हरती बाल रवि दामिनी ज्योति, कल किंकिनी कटी सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। अर्थात पवित्र और मनोहर पीली धोती जो सुबह के समय सूर्य और बिजली की सी ज्योति को हरे लेती है, और कमल में सुंदर किंकणी और कटी सूत्र है, और विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण है।
पीत जनेऊ माँ छवि दई, कर मुद्रिका चोरी चितु लई। सोहत ब्याह साज सब साजे, और आयत और भूषण राजे। अर्थात पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है और हाथ की अंगूठी चित को चुरा लेती है। और ब्याह के सब साज सजे हुए हैं, वे शोभा पा रहे हैं और चौड़ी छाती पर हृदय पर पहने हुए सुंदर आभूषण सुशोभित है। पियर उपरना खाका सोती, दुहु आचरणी लगे मणि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना। अर्थात पीला दुपट्टा कांखों से जनेऊ की तरह ऐसे शोभित हो रहा है जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं और कमल के समान सुंदर नेत्र हैं। कानों में सुंदर कुंडल है और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना है। सुंदर भुकटी मनोहर नासा, भाल तिलको रुचिरता निवासा। सोहत मोरु मनोहर माथे, मंगल में मुकुता मणि गाथे। अर्थात सुंदर बोहे और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगल में मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सो रहा है। फिर छंद है, गाथे महामणि मोर, मंजुल अंग सब चित चोर ही। पुर नारी सुर सुंदरी बरही, बिलोकी सब तिन तोरी। मणि बसन भूषण वारी, आरती करी मंगल गावी। सुर सुमन बरसी सुत मागध, बंदी सुजसु सुनावई। अर्थात सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं, सभी अंग चित्त को चुराते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं और मणि वस्त्र और आभूषण निछावर करके आरती कर रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सुत मागध तथा बाहर सुयस सुना रहे हैं। को बरही आने कुंवर कुंवरी, सुहासिनी सुख पाई के। अति प्रीति लोकक रीति, लागी करन मंगल गाई के। लह कोरी गोरी सिखाओ रामी, सिय सन सारद कहे। रनिवासु हास बिलास रस बस, जन्म को फलु सब लहे। अर्थात सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुंवारियों को कोहबर में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को मतलब वर वधु को परस्पर ग्रास देना चाहती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं कि रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देख देखकर सभी जन्म का परम लाभ प्राप्त कर रहे हैं। निज पानी मनी में देखती, मूर्ति स्वरूप सुरूप निधान की। चालती न भुज बल्ली, बिलोकनी बिरह भय बस जान की। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेमो, न जाई कही जानी अली। बर कुंवरी सुंदर सकल, सखी लवाई जनवासी चली। अर्थात अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री राम जी की परछाई दिख रही है। ये देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बहुरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। फिर उसके बाद वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासी में ले जाती हैं। ते ही समय सुनिए आशीष, जह तह नगर नव आनंदो महा। चिरु जिहु चोरी चारु, चारियो मुदित मन सभी कहा। जोगिंद्र सिद्ध मुनीस देव, बिलोकी प्रभु दुंदुबी हनी। चले हर्षी बरसी प्रसुन निज निज, लोग जय जय भनी। अर्थात उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वही आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया हुआ है। सभी ने खुश मन से कहा है कि चारों जोड़ियां चिरंजीवी हो। योगीराज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री राम जी को देखकर दुंदुबी बजाई है और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने आप में अपने अपने लोक को चले गए। दोहा है, सहित बधु टिन्ह कुंवर, सब तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भरी, उमंगेउ जनु जनवास। अर्थात तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास गए। ऐसा मालूम होता मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुनि जीवनार भई बहुभांति, पठिए जनक बोलाई बराती।
परत पावणे बसन अनूपा सुतहन समेत गमन कियो भूपा। अर्थात फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया और अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाए पखारे जथा जोगो पीठन बैठारे। धोई जनक अवधपति चरना सीलू सनेहु जाई नहीं बरना। अर्थात आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग पीढ़ी पर बैठाया। तब जनक जी अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका सीत और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए जे हर हृदय कमल महु गोए। तिन्हि भाई राम सम जानी धोए चरण जनक निज पानी। अर्थात श्री राम जी के चरण कमलों को धोया जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। अब आगे की कथा अगली वीडियो में सुनेंगे। धन्यवाद।